अब मैं आपको कोटद्वार उत्तराखंड में लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमारा आश्रम है, करुणा आश्रम है, जहाँ पे हमने बहुत सी जड़ी बूटियाँ लगाई हुई हैं। और उसके ऊपर पहाड़ों पे जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिनको हम तोड़वाते हैं, उनका फिर सफाई करते हैं, तो वो आश्रम भी आपको दिखाता हूँ। और जो हमारे वहाँ पे वैद्य जी हैं, उनसे भी आपको परिचय कराता हूँ। ये वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम है और ये बहुत प्राचीन महर्षि कण्व का तपोवन रहा है। शकुंतला यहाँ पर पली है। वीर भरत, जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उसी का ये जन्म स्थल है। हमने जो है 50 वर्ष यहाँ रह करके मैंने अनुभव किया है कि यहाँ औषधियों का भंडार है और अद्भुत औषधियाँ हैं जो बिल्कुल प्रदूषण रहित है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, किसी ने लगाई नहीं, परमात्मा ने स्वतः ही जो है ये यहाँ पर पैदा कर दी है। जैसे हल्दू है और आपका अपामार्ग है और दूसरा बिच्छू घास है। हम जो है इनका रस निकाल करके इनकी घुटाई करते हैं, इसकी एक एक महीना भावनाएं देते हैं, वो और भी अद्भुत हो जाती है और बड़ी लाभकारी है। आयुर्वेद बहुत ही महान है, ये सदियों से है, इसकी कोई गाथा तो गाई नहीं जा सकती। इसमें बस एक ही चीज़ हो गया, अब ये बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, ये क्यों महंगी पड़ती हैं, इसका क्या कारण है? जो हमारे को हर्ब सप्लाई करते हैं, मैं उन्हीं के मुख से आपको खुद सुनवा देता हूँ कि हमें क्यों महंगी पड़ती है। कि पंडित जी, इनको पहले तुलसी का पत्ता हाथ में दे और गंगा जल हाथ में लेके आप कसम उठा रहे हो मंदिर में बैठ के, तो जो भी बताओ सच से बताओ। 3 रेट होते हैं, जैसे मीडियम होता है, सस्ता होता है और महंगा होता है। तो मैंने आपसे कौन सी रस मंगाई, क्योंकि आपके हाथ में गंगा जल है, तुलसी है और मंदिर में आप खड़े हो, सच बताना कौन सी मंगाई मैंने? मार्केट में हर चीज़ का बहुत सारा रेट है, लेकिन जो सबसे अच्छा माल और सबसे अच्छा रेट है उसी पे बंसल जी जाते हैं और वही माल हम उनको सप्लाई करते हैं। ये मंदिर में मैं इसलिए उठवा रहा हूँ कसम, क्योंकि इससे बड़ी कोई सच्चाई है नहीं। आपकी एक सेहत का सवाल है, ठीक करना ना करना तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन मेरी जितनी भी कोशिश है आपको अच्छी से अच्छी हर्ष, यानी जो आयुर्वेद असली आयुर्वेद है, वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। दर्शकों, आपका स्वास्थ्य ही आपके जीवन का आधार है, उसके बिना आपका जीवन बेकार है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि प्राकृतिक तरीके के माध्यम से, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से आपको दुरुस्त किया जा सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और स्वागत करना चाहेंगे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी का। बंसल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, सबसे पहले बात करेंगे हार्ट स्ट्रोक को लेकर, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि ये जो हार्ट स्ट्रोक थे, पहले तो ये सुना जाता था कि थोड़ी सी उम्र हो जाती थी, उम्र दराज लोगों को ही इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन अब तो युवाओं में भी हार्ट स्ट्रोक बहुत कॉमन हो गए हैं और हार्ट स्ट्रोक आया और तुरंत डेथ हो जाती है। देखो, हार्ट स्ट्रोक का जो मेन कारण है वो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये जो मैदा से बनी हुई चीज़ें, ये जो फास्ट फूड है, बच्चे जब इनका सेवन ज़्यादा करने लग गए हैं तो उसके कारण ये बीमारी रोग आ गया है। फिर ऊपर से जो खेतों में पेप्सिसाइड छिड़का जाता है, जो यूरिया खाद पड़ती है, उसके कारण ये बीमारी रोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों में एक्सरसाइज करने की आदत छूट गई है, हर टाइम बच्चा फ़ोन पर लगा रहता है, फ़ोन के कारण उसकी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ही छूट जाती है। तो उसके कारण धीरे धीरे फिर बीमारियाँ आ गई हैं। तो खून को साफ़ करने की कोई चीज़ होती है ना, नसें खुलती हैं। जब नसें नहीं खुलेंगी तो हार्ट की ये ब्लॉक की जाने लग जाती है। खून में जो गाढ़ापन यानी जो कोलेस्ट्रॉल है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और हार्ट की बीमारी आ जाती है। कई बार तो बच्चों में भी ये बहुत कॉमन अब बात आ गई है, क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहने लग गया। स्ट्रेस की वजह से भी मतलब ये हालत और बिगड़ गई है। और जब से कोरोना आया, बच्चे घर पर रहने लग गए हैं, बच्चों का खेलने वेलने का जो शेड्यूल बिगड़ गया है, खाने पीने का शेड्यूल बिगड़ गया, स्कूल में जाने का शेड्यूल बिगड़ गया, उससे और ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है। तो बच्चों में स्ट्रेस की भावना बहुत ही ज़्यादा होने के कारण ही फिर यह हार्ट की जैसे बच्चों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर आ गया। चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, ये बीमारी तो बीमारी है और ये भी एक नसों की रुकावट है। फिर ये धीरे धीरे नसें रुक जाती हैं, खून का संचार पूरा नहीं होता तो एकदम बच्चे को हार्ट अटैक बढ़ जाता है। आपने देखा बहुत से आदमी जिम भी करते हैं, बहुत सी वर्कआउट करते हैं,
फिर भी उनको हार्ट में एकदम ब्लॉकेज आ जाती है। क्योंकि दोस्तों जो जिम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, और योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का पैटर्न बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा साउथ के भी मतलब बहुत ही अच्छे सुपरस्टार है, वो जिम में ही उनकी एकदम डेथ हो गई, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। आपने ये देख भी लिया और सुन भी लिया, आप सब जानते भी हैं। तो आप ये सोचो कि मैं जिम कर रहा हूँ और मैं ठीक रहूँगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेन बीमारी है नसों की रुकावट। जब तक आप अपनी नसों को सही तरीके से नहीं खोलोगे तो रोग गंभीर हो सकता है, कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप पिज़्ज़ा वीज़ा बर्गर वर्गर ये चीज़ खाते, मैदा की चीज़ें या ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं और वर्कआउट बहुत ही कम करते हैं तो रोग आ जाता है। कई आदमी क्या होता है वर्कआउट भी बहुत करते हैं लेकिन पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं, और कई आदमी वर्कआउट भी बहुत करते हैं, पिज़्ज़ा वीज़ा बिल्कुल भी नहीं खाते, उनको भी रोग आ जाता है। उनका कारण क्या है? टेंशन। वो टेंशन के कारण फिर ये रोग आ जाता है। फिर क्या होता है, दिल धक 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 करने लग जाता है। जब टेंशन आदमी को बढ़ी रहेगी तो भी रोग हो जाएगा। बहुत से आदमी बहुत कह रहे हैं मैं 5 किलोमीटर सैर करता हूँ, चाय मैं पीता नहीं हूँ, मैदा की कोई चीज़ खाता नहीं हूँ, तली हुई चीज़ मैंने कई साल से खाई नहीं है, हर चीज़ को, पानी को भी छान के पीता हूँ, बिस्लेरी मतलब जो भी है मिनरल वाटर पीता हूँ, ये पीता हूँ वो पीता हूँ, तो उसको भी रोग आ जाता है। वो कब आता है? जब उसको टेंशन होने लग जाती है तो भी रोग आ जाएगा। इन सब का जो मेन उपाय है दोस्तों, नसों में ब्लॉकेज है। बस ये सोचो, जब नसों में धीरे धीरे ब्लॉकेज आने लग जाएगी तो रोग आ जाएगा। आपने एक ही काम करना है, सिर्फ अपनी नसों को खोलना है। जैसे जैसे आप नसों को खोलोगे आराम पड़ेगा। और जिनको भी हार्ट जैसी बीमारी आ गई है तो क्या करें? पान, अदरक, प्याज और लहसुन, ये मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ये जूस पी ले। जैसे प्याज ले ले, यानी ओनियन होता है, जो कांदा भी बोल देते हैं, कई जगह अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो ये प्याज है, मैं दिखा भी दिया आपको। इसको छील कर इसका जूस निकालें। ये देख लो एक बार, मतलब ये लहसुन है, जो गार्लिक भी बोल देते हैं, लहसुन भी है, इसके अलग अलग मतलब नाम है। तो ये लहसुन है, यानी एक पूरा लहसुन इसमें डाल दे, इसका जूस निकालना आपने। फिर ये अदरक है, ये अदरक है, ये देख लो अब इसको। और इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोल जाती, इसलिए मैंने दिखा भी दिया। पूरी एक अदरक डालकर, और पान के पत्ते, पान जो खाते हैं वो पान के पत्ते 5-7, और आमा हल्दी, जो हरे वाली हल्दी होती है, जिसे मतलब पीली पीली होती है, ये पान के पत्ते, इसका जूस निकालें। और इसमें 1 कप गर्म पानी डाल लें उबलता हुआ। ये देख लो आप जूस निकल जाएगा। इसमें 1 कप गर्म पानी डाल लें, और इससे इसको आप पिएंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसमें फिर 1 कप गर्म पानी डालें उबलता हुआ, छान के, मतलब इसको फिर छानना नहीं है, ये ऐसे ही आपने जर्नल पीना। जिसको हार्ट की ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो 3 बार पी ले, नहीं तो 2 बार ज़रूर पिए। या कोई भी नसों में आपको रुकावट है कहीं पे भी है, और साथ में आयुर्वेदिक का कोर्स करें। क्योंकि आयुर्वेदिक में जो नसों का खोलने का कोर्स है, क्योंकि ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाती है, तो ज़रूर करें, तो आपको ऑपरेशन से बच सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो बड़ी बीमारी आपको आ रही है, एकदम हार्ट अटैक जो पड़ने वाला है, उससे यार ये वाली आप मुद्रा लगाओ। और हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये वाली आप मुद्रा देख लें एक बार अच्छी तरह। ये देखो, ये पूरी उंगली है, पहले ही उंगली को यहाँ पर लगाएं, फिर इनको यहाँ पे, इसको कम से कम 30 मिनट आपने लगाना है। मतलब 30 मिनट लगा कर रखें। आपको हार्ट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, चुभक हो रही है, चब हो रही है, या घबराहट होने लगी है, पसीना आपको आने लग गया हार्ट में एकदम में, या पूरे शरीर में, ये पूरा हाथ एकदम, कई बार रात को मतलब हार्ट की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक पड़ने लग जाता है, तो तुरंत ये जूस पी लें। या ना हो तो खाली लहसुन का ही जूस पी लें निकाल कर, या लहसुन को पानी में या दूध में उबाल कर आप तुरंत पिएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि लहसुन क्या करता है, नसों को खोलने में मदद करता है। तब मान लो पसीना आ जाता है, एकदम हार्ट की बीमारी आ जाती है, क्योंकि सुबह सुबह आती है, तो तुरंत ये वाली मुद्रा लगाएं। और मैं कह रहा हूँ जल्दी से फिर नसों का खोलने का कोर्स ज़रूर करें। वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सलाह लेकर अपना कोर्स मंगाए, क्योंकि बीमारी कितनी है कितनी नहीं है वो उसके हिसाब से फिर बताते हैं। जब तक आप नसों को नहीं खोलोगे दोस्तों, आराम नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी आपको बड़ा रोग नहीं होता, सिर्फ रोग होता है नसों की रुकावट। जब आप नसों को खोल लोगे तो बड़े से बड़े रोग को हरा दोगे। ये जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, ये होता है शायद आपको ना कराना पड़े।
बिल्कुल दर्शकों, तो आपका ऑपरेशन बच सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको बताते हैं। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सलाह आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि सलाह का कोई शुल्क संस्थान के माध्यम से या डॉक्टर्स के माध्यम से आपसे नहीं लिया जाता है। आपको सही राह दिखाई जाती है, सही गाइड किया जाता है कि ये जो रोग आपके शरीर में आ गया है, आखिर ये क्यों आया है, उसका कारण क्या है। नाड़ी परीक्षण के द्वारा आपके रोगों के बारे में जाना जाता है। अगर आप सही इलाज प्राप्त करना चाहते हैं, उपचार प्राप्त करना चाहते हैं, योग के बारे में जानना चाहते हैं, प्राकृतिक तरीके से आप अपने शरीर को फिट करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है नेचुरल तरीके से बना है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और अगर हम प्राकृतिक उपचार के माध्यम से ही उसको फिट करने का प्रयास करते हैं तो और बेहतर रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं और दूसरे रोगों की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि जब प्राकृतिक उपचार की बात की जाती है तो उसमें बहुत कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और जो अन्य रोग होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बंसल जी से अगर आप मिलना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई और पंजाब में बंसल जी आने वाले समय में मौजूद रहेंगे। अगर आप उनके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं, क्योंकि अभी समय रहते अगर आप बुक करा लेते हैं तो आप उनसे मिल पाएंगे, अन्यथा समय निकल जाएगा तो आप नहीं मिल पाएंगे, फिर आपको दिल्ली ही आना होगा। तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बंसल जी, ये तो बात हुई हार्ट स्ट्रोक को लेकर। कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि नसें एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, जिन्हें क्रैम्प्स भी बोला जाता है, बांटें आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं बड़े रोग में तब्दील हो जाती हैं। देखो, बांटे आना यानी नस पर नस चढ़ जाना, पर पैर इधर से उधर नहीं होता। कई बार क्या होता है, कमजोरी, नसों में रुकावट बहुत होती है। जब रुकावट होती है तो और मैं तो कह रहा हूँ, ये आपको जैसे घुटनों में दर्द है या एड़ी में दर्द है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ नसों की रुकावट है। मैं एक बार पैर दिखाना चाहता हूँ। देखो, इस लेडीज़ का कैसी बीमारी थी, कैसा पैर था, एक बार पहले देख लो। ये पैर देखो, देखो ये कितना सुंदर पैर है फिर भी, लेकिन ये क्या है कि नसों में रुकावट आनी स्टार्ट होगी। देखो धीरे धीरे देख लो, ये देखो नसों में ये पहले रुकावट थी, लेकिन इन्होंने क्या हुआ, कहना हमारा मानना नहीं, इलाज कराया नहीं, तो एलोपैथी में इलाज रहा। क्योंकि थोड़ा सा नसों का खोलने का कोर्स हमारा हल्का सा महंगा था तो इन्होंने कराया नहीं। ये देख लो, अब पैर देख लो इनका, क्योंकि ये पहले आई थी हमारे पास। फिर 1 साल के बाद इनका क्या हुआ, मैं वो दिखाता हूँ दोस्तों। पहले ये देख लो, पैर देख लो ध्यान से। 1 साल के बाद इनके देखो पैरों का क्या हाल हुआ। पहले तो नसें नीली नीली थी, ये देखो फिर ये पूरी नसें ब्लॉक होती चली गई और इनके पैरों का क्या हाल हो गया। देख लो दोस्तों, ये देख लो आप, ये मतलब सारी नसें इनकी ब्लॉक होगी। मैंने कहा था ये नसों की रुकावट है, आपको सारी नसें जब ब्लॉक हो जाएंगी तो हालत बुरी होगी। पहले मैं उस पैर को फिर दिखा रहा हूँ, देखो कितना सुंदर पैर था और कितना लाल हो गया। पहले एक बार फिर दिखाओ, सिर्फ कहाँ थी, ये देखो नसों की ये हल्की हल्की ब्लॉक की चल रही थी। देखो ये देख रहे हो आप, ये देखो ये देखो ये नीली ये ब्लॉक थी, ये देखो नीली नसें थी, ये पहले हल्की ब्लॉक थी। जब ये ब्लॉक थी तो मैंने कहा जी आप नसों का खोलने का कोर्स करो तो तब आराम पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। ये देखो पहले धीरे धीरे कहीं कहीं निशान देखो आप, लाल लाल है, कहीं कहीं निशान थे। मैंने कहा जी ये धीरे धीरे बीमारी और बढ़ जाएगी अगर आप वक्त रहते। लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी की कई परिस्थितियाँ होती हैं, महंगे के चक्कर में इन्होंने इलाज ना कर, महंगा भी नहीं था, सस्ता इलाज था, लेकिन एलोपैथी से थोड़ा सा मतलब महंगा था दोस्तों। तो इनकी फिर क्या स्थिति होगी, अब मैं फिर दिखाता हूँ। और कितने दिन में, सिर्फ 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर फिर ये स्थिति इनकी होगी। ये पैर, वो देखो कितने सुंदर पैर थे, देख लो अब क्या होगा। वो नसें देखो नीली थी, वो सारी काला पड़ गया। वो पहले हल्का हल्का जो निशान थे वो बिल्कुल काले पड़ गए। फिर ये हमारे पास आई, बोली अब मैं क्या करूं। मैंने कहा देखो आपने सारे इलाज करा लिया, एलोपैथी भी करा लिया, होम्योपैथी भी करा लिया, आयुर्वेदी भी करा लिया, तो ये क्या होता है, वही मैं कह रहा हूँ, दुनिया को वक्त रहते आप इलाज कराएं। ये सिर्फ किसकी रुकावट हुई, नसों की रुकावट हुई। जब आप नसों की रुकावट हो जाती है, देखो एक पतली लेडीज़ का भी दिखाता हूँ मैं, अब पैर सांप की तरह हो जाता, नसें ब्लॉक हो जाती हैं। आपको रोग गंभीर ना हो दोस्तों, इसलिए वक्त रहते अपनी नसों को खोल लें। जब तक आप नसों को नहीं खोलोगे, कितना भी इन पर तेल वेल लगाते रहो ना ही आराम पड़ेगा। अब देखो ये करी मैं तेल की इतनी मालिश करती हूँ, मैंने तो इतने महंगे महंगे तेल ले लिए, ये ले लिया, मेरे को 10 पैसे आराम नहीं है। क्यों नहीं आएगा, जब तक नसें नहीं खुलेंगी आराम नहीं पड़ेगा। तेल तो लत है, उल्टे कर दो तेल को, लत हो जाती है, तो ये तो लत पड़ेगी। अब देखो ये देखो ना, नसें कैसी होगी, सांप की तरह, जैसे सांप नहीं होता ऐसे,
तो ये क्या होता है, ये नसों की रुकावट है। जब तक आप ये फिर नस पर नस चढ़ जाती है, इसे बायोटेका देते हैं, फिर पैर नहीं रखा जाता। इसको इतना दर्द होता है, लेडीज़ करी मैं तड़फ जाती हूँ, मेरा कोई इंजेक्शन लगता है तभी आराम पड़ता, नहीं तो आराम ही नहीं पड़ता। अब कितना पतली सी या सूखी सी आपने देख लिया दोस्तों, ये सिर्फ एक ही बीमारी है, सिर्फ नसों की रुकावट है। बस आप अपनी नसों की रुकावट को खोलें, और आयुर्वेद में नसों को खोलने का हम कोर्स कराते हैं। हमने कहा जी शरीर में सिर्फ रोग होता है नसों की रुकावट। जब आप नसों की रुकावट खोलोगे तो जो घुटने में दर्द है, एड़ी में आपके दर्द है, पैरों में पिंडलियों में दर्द रहता है, पिंडलियाँ दबवाने को मन करता है, तो आराम पड़ेगा। किसी का हिप्स जॉइंट्स खराब हो जाता है, मतलब नीचे तक जाता ही नहीं है। कईयों का L4, L5 और S1 में डिफेक्ट आ जाता है, यानी जो स्लिप डिस्क हो जाती है, तो उसका ऑपरेशन तो लास्ट स्टेज है। वो वक्त रहते अगर नसों को खोल लें तो उसमें भी आराम, क्योंकि पूरे पैर में सुन्नपन आने लग जाता है। जब जिनको स्लिप डिस्क हो जाती है, यानी L4, L5 और S1 में डिफेक्ट आ जाता है, पूरे कमर में दर्द रहता है नीचे के, फिर वो नीचे तक पैर में दर्द आता रहता है धीरे धीरे। तो उसका एक ही बहुत ही अच्छा इलाज है, किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से नसों का खोलने का कोर्स करें। जब आपकी नसें खुलेंगी तो धीरे धीरे पैरों में जो सुन्नपन आता है, जो दर्द रहता है, जो भयंकर दर्द रहता है, उसमें आराम पड़ेगा। तेल लगाने से आराम नहीं पड़ेगा इतना। हाँ, जब आपकी नसें खुलेंगे और तेल लगाएंगे, तेल की मालिश करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा, फिर वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आदमी वक्त रहते इलाज नहीं करता, वो बीमारी फिर बढ़ती रहती है, फिर डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं। देखो, ये वेरिकोस वेन्स की शिकायत थी, इन्हीं की नसें ब्लॉक थी। मैं आदमी का ही पैर दिखाता हूँ, ये कैसा हो गया। अब ये एक बार देख लें इस पैर को, ये वेरिकोस का पैर इतना काला पड़ गया, काटने तक की नौबत आ जाती है। अब देखो, ये धीरे धीरे ये वेरिकोस वेन्स हुई थी, नसें रुकी थी, ये पैर कैसा हो गया, काला, बिल्कुल काला पड़ गया। ये क्यों पड़ा? ये नसों की रुकावट के कारण पड़ा। जब नसें रुक जाती हैं तो ये पूरा काला हो जाता है दोस्तों। इसलिए आपको एक ही काम करना है, अपनी नसों को खोल लें। जब तक आप अपनी नसों को नहीं खोलोगे आराम नहीं पड़ेगा, कितना भी इलाज कराते रहो, कहीं से भी पेन किलर खाते रहो, कुछ टाइम के लिए आराम पड़ेगा, फिर बीमारी हो जाएगी, तो सुन्नपन आएगा। इसलिए आप वक्त रहते नसों का खोलने का कोर्स करो। और योग में क्या करना आपने, जिनको भी ये नसों की रुकावट और दर्द, पैर ऊपर करें, हिप्स पर दीवार लगाएं। ये देख लें, ये एक बार आसन देख लें, एक बार पैर ऊपर करें। इसकी दो क्रियाएं होती हैं, ये कम से कम 40 मिनट आपने करना। आप कितने मिनट? 40 मिनट, यानी 40 मिनट तक इस आसन को करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। अगर ज़्यादा तकलीफ और किसी अच्छे योगाचार्य की देख रेख में करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा आपको, और नहीं तो उससे सीख के फिर कर सकते हैं। नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ तो ये आप देख के भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन मेरी फिर भी सलाह, किसी अच्छे योगाचार्य की देख रेख में करेंगे तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। इस पैर को फिर आगे पीछे, मतलब 40 मिनट तक आपने पैर ऊपर रखने हैं। उससे क्या होगा, खून का संचार नीचे आएगा, हार्ट उसको साफ करके भेजेगा। और जो वेरिकोस वेन्स की शिकायत है, नसों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है, घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, लंगड़ा लंगड़ा कर आप चलते हो, गठिया बाय की शिकायत बन गया, RA फैक्टर आपका पॉजिटिव होता जा रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ये आसन आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा। फिर गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल कर, नमक डालना आपने, फिटकरी डालनी है आपने, कम से कम 15 मिनट तक उसकी सिकाई, मतलब 3 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में। ये गर्म पानी में, इसी में टॉवल डबो के हाथों उस पर भी रखें, तो आपने ये सिकाई करनी है करने है। फिर आपने क्या करना है, सुबह और शाम दोनों टाइम सिकाई करें। और जिनको घुटनों में ज़्यादा ही दर्द रहता है, ऑपरेशन बोल दिया है, तो जो घुटना मुड़ता नहीं है तो स्टीम लें। ये स्टीम भी कैसे ली जाती है वो मैं भी दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल आसान काम है। पानी डालने कुकर में, और उसमें ये लहसुन का, अदरक का वो डाल कर इसको बंद कर दें। और ये जो गैस का पाइप होता है, यही सीटी होती है, देख लें एक बार, दिखाना मेरा मकसद है। आप घर में ही आप इलाज कर लें। और साथ में मैं कह रहा हूँ नसों का खोलने का आयुर्वेदिक कोर्स करें। ये स्टीम बनने लग जाएगी, ये पानी झाड़ दें ज़रा देख रेख में। किसी अच्छे योग प्राकृतिक चिकित्सा से सीख के करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये देखो स्टीम निकलने लग जाती है, और नहीं तो स्टीम के बने बनाए भी आते हैं। तो ये अपना एक ठंडा कपड़ा रखें, मतलब गीला कपड़ा रखें, अगर कोई बूंद लगे इस पानी को झाड़ते भी रहें, तो ये दोनों घुटनों पर अपने स्टीम लें। तो इससे क्या होगा, जो ये नसें, इसमें जो छिद्र होते हैं खुलेंगे, और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ में अपने नसों का खोलने का आप कोर्स करें
तो जो ऑपरेशन की नौबत आ गई है, जो घुटने आपके मिल गए हैं, जो घुटने पर घुटना टिक गया है, उसमें थोड़ा सा साइनल फ्लूइड जाने लगेगा तो आराम पड़ेगा। वो आप फिर साथ में नसों का खोलने का कोर्स ज़रूर करें अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं या पेन किलर से बचना चाहते हैं, क्योंकि पेन किलर के कारण फिर किडनी खराब हो जाती है। किडनी इतनी खराब होती है तो आपने थैली लटका कर चलना पड़ता है। जब किडनी देखो खराब हो जाती है तो क्या स्थिति आ जाती है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। फिर आपने थैली लटका कर चलना पड़ता है। ये कहता जी मेरी थैली छुड़वा दो, मतलब ये क्या हुआ किडनी की। ये क्या करता था, पेन किलर बहुत खाता था, इसको डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ की दवाई खाता था, इंसुलिन लेता था, तो इसको किडनी पे इफेक्ट आ गया, फिर ये किडनी खराब होने लगी, फिर ये लगाने। तो ये नौबत आपको ना आ पाए तो इसलिए वक्त रहते आप इलाज करें। सिर्फ एक ही काम करें, आप अपनी नसों को खोल लें, यानी वेंस को खोल लें। जब आप वेंस को खोल लेंगे तो आप बड़े रोग के चपेट में नहीं आ पाएंगे, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अब एक आदमी को डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ की दवाई खाते खाते इंसुलिन पर आ गया, इंसुलिन के बाद फिर धीरे धीरे किडनी की प्रॉब्लम होगी, फिर वो डायलिसिस पर चला गया, वो तो जानकार था। अब उससे क्या होगा दोस्तों, डायलिसिस कराने जाता है हफ्ते में 3 बार। अब वो मेरे से मिला, बोला जी मेरे से करवट नहीं ली जाती, मतलब उठ बैठ नहीं पाता, मतलब ऐसी स्थिति आ गई। लैट्रीन पेशाब तो कोई कराने जाए तो जा पाता, नहीं तो वहीं पर लैट्रीन बाथरूम कर देता है और उसी में फिर वो पड़ा रहता है, नौकर आता है तो उसको साफ करता है। मतलब ये दयनीय स्थिति आपकी ना बन पाए, क्योंकि वक्त रहते आप इलाज कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो बीमारी और घेर देती है और बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि वो पेशेंट मेरे को क्या कह रहा, क्रेटिनाइन उसका बढ़ गया, फिर डायलिसिस हो गया, डायलिसिस हो गया तो चलना फिरना मुश्किल हो गया। अब उसकी इतनी नसें ब्लॉक हो गई हैं, उससे करवट नहीं चेंज होती, मतलब अपने आप बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, अपने खाना उसको भूख ही नहीं लगती, कह रहा है पूरे दिन में 1 रोटी नहीं खाई जाती, पानी डॉक्टरों ने मना ही कर रखा है, 1 गिलास तक पानी पी भी नहीं सकता। तो ये स्थिति कब आती है, जब आपकी नसें ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाएं, पेन क्रियाज तक जाए नहीं और न काम ही नहीं करे, किडनी तक जाएंगी नहीं तो किडनी सूख जाएगी। जैसे खेत है, खेत में क्या होगा, जहाँ तक पानी जाता रहेगा खेत लहराता रहेगा, जिस अंग में भी पानी जाना बंद हो जाएगा वो अंग सूख जाएगा, वो फिर खेत नहीं होगा, फिर वहाँ पर कितनी भी आप खाद डाल लो, कुछ भी डाल लो, वो फिर पैदावार नहीं होगी। तो पैदावार कहाँ तक होगी, जहाँ तक पानी जाएगा। ऐसे ही जहाँ तक आपकी नसें खुली रहेंगी आप स्वस्थ रहोगे, नहीं तो फिर देखो ये वेंस होती है, कितनी नसें होती हैं हमारी, 72,000 नाड़ियों का केंद्र है नाभि जो है, तो उसमें नसें ब्लॉक हो जाती हैं। ये देखो वेंस है सारी, ये वेंस देख रहे हो, ये धीरे धीरे पूरे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से करती है। ये जब नसें चलती रहेंगी तो अंग ठीक रहेगा, जहाँ पर खून का संचार जाना बंद हो जाएगा वो अंग खराब हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा सुबह सुबह सुन्न हो जाएंगे, आपकी उंगलियां सुन्न होंगी, फिर उसमें थोड़ा आप हिलाओगे मूवमेंट करोगे तो आएंगे। ऐसे ही पैर सुन्न हो जाएंगे, पैरों में मूवमेंट कम आएगी, जब आप हिलाओगे तो आराम पड़ेगा, जब खून वहाँ तक जाएगा तब आराम पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया है, अगर लास्ट स्टेज हो जाए तो ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, पैरों में बांटे आते हैं, नस पर नस चढ़ जाती है, वेरिकोस वेंस होगी, पूरी नसें नीली पड़ गई हैं, पैर काला पड़ने लग गया है, तो आप अपनी नसों का आयुर्वेदिक कोर्स ज़रूर करें। और जो मैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा से ये जो बताया ये करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जिनको बहुत भयंकर एड़ी में दर्द रहता है, तेल से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। हाँ, जब आप नसों को खोलोगे साथ में तेल लगाओगे तो सोने पर सुहागा होगा, फिर बहुत जल्दी आराम पड़ेगा। कई आदमी तेल लगाते रहते हैं, महंगे से महंगा खरीदते रहते हैं, तो तेल से इतना आराम नहीं पड़ेगा। आराम पड़ेगा थोड़े टाइम तक, जब तक वो सुनपन वहाँ रहेगा आपको आराम पड़ेगा। आप कोई भी पेन किलर खाते हो कुछ टाइम तक लिए तो आराम देगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आराम नहीं देगी। तो इसलिए आपने लंबे टाइम तक आराम करना है तो अपनी नसों को खोल लें। और नसों का खोलने का कोर्स बहुत ही अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। आयुर्वेद में जो हमारे डॉक्टर नसों का खोलने का कोर्स देते हैं, जो आपके नसों को खोलने में मदद करता है, अगर आप वो कोर्स करेंगे, फिर योग की जो मैंने क्रियाएं बताई वो करेंगे, जो प्राकृतिक चिकित्सा बताई वो करेंगे, जो मैंने पान अदरक प्याज और लहसुन का जूस बताया ये करेंगे, तो आपको बड़े हॉस्पिटलों के शायद चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि रोग को आप पहले ही स्टेज पर ख़त्म कर लेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ नसों को खोलने का कार्य होता है। जब आप नसों को खोल लेंगे
तो आपको अच्छा आराम पड़ सकता है। जो भी औषधियाँ बनती हैं वो बहुत ही नेचुरल तरीके से बनती है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से जड़ी बूटियाँ लाई जाती हैं, और जड़ी बूटियाँ बनाते समय हमेशा उनकी उत्तम क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स आपको दिए जा सके। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सलाह नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, और सलाह का तो कोई शुल्क आपसे लिया नहीं जाता। व्हाट्सएप के माध्यम से आप संस्थान से जुड़ सकते हैं, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, और अगर आपके लिए आना संभव है तो दिल्ली, मुंबई और पंजाब में बंसल जी मौजूद रहने वाले हैं आने वाले समय में, तो आप उनसे वहां पर भी आकर मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले कि प्रॉब्लम्स जटिल हो जाएं, इससे पहले कि छोटा सा रोग बड़े रोग में तब्दील हो जाए, उसको वहीं पर आप अगर खत्म कर सकते हैं तो ये बेहतर ऑप्शन होता है, और वो भी आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से उनमें बेनिफिट्स पाए जा सकते हैं। लेकिन कैसे, वो आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। बंसल जी, कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉकेज होती है वो बड़े रोग में तब्दील हो जाती है। व्यक्ति पहले तो इस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन फिर जब वो गंभीर हो जाती है तो पेन किलर्स का सेवन भी करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और वही पेन किलर्स उनके लिए घातक साबित होते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, पेन किलर जब ज़्यादा खाएगा तो फिर लंबे टाइम तक खाता है तो फिर डायबिटीज़ का भी रोग आ जाता है। बहुतों को जैसे डायबिटीज़ होती है, वो गोलियां भी खाते हैं, इलाज भी कराते हैं, फिर भी डायबिटीज़ बढ़ती चली जाती है। डायबिटीज़ में तब योग और प्राकृतिक उपचार आयुर्वेद में बहुत अच्छी रिसर्च हुई है दोस्तों, जो उसके कारण होते हैं उस पर काम किया जाता है, डायबिटीज़ में बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। और ये भी एक नसों की रुकावट ही होती है, जो पेन क्रियाज तक पूरा खून का फ्लो नहीं जा पाता तो पेन क्रियाज कम काम करती है। तो आप जो डायबिटीज़ की अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं वो भी साथ में खाएं, साथ में योग और प्राकृतिक आयुर्वेद का भी सहारा लेंगे, तो जो डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जो और बीमारियाँ आती हैं, उनसे आप बच सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिनको डायबिटीज़ रहती है और जो 250 से ऊपर अगर आप दवाई खाते खाते भी रहते हैं, तो आप देर ना करें, तुरंत अपनी नसों का खोलने का एक कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और ज़्यादा उनकी कमज़ोर होने के कारण फिर और रोग आ जाते हैं, और पेन क्रियाज तक खून पूरी तरह पहुंच नहीं पाता। तो पेन क्रियाज जब कार्य नहीं करती तो धीरे धीरे इंसुलिन पर आ जाता है। अब आयुर्वेद में बहुत अच्छी रिसर्च हुई है दोस्तों, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनके धीरे धीरे नसों की रुकावट आ जाती है, तो तुरंत आयुर्वेदिक नसों का खोलने का कोर्स ज़रूर करें, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें, और योग और प्राकृतिक चिकित्सा जो हम बताते हैं वो भी करेंगे तो डायबिटीज़ में बहुत है। इसमें क्या करें, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो क्या करें, 1 करेला, 3-4 टमाटर और पान के पत्ते, मूली के पत्ते, इन पत्तों का जूस पिएंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। ये जूसर से ही जूस निकलेगा, ये आप देख लें, इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ में मैं कह रहा हूँ, जिनको भी डायबिटीज़ बढ़ी रहती है तो तुरंत नसों का खोलने का कोर्स करें। आयुर्वेद में बहुत अच्छी रिसर्च हुई है जो डायबिटीज़ को कम करने में आपकी सहायता करेगी। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी नसों की ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शरीर की अंदर से सफाई हो, शरीर की प्योरिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, तो एक बार आप नसों को खोलने वाला कोर्स आप अपना सकते हैं। उस किट को आप मंगवा सकते हैं, घर बैठे भी आप इसे मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से संपर्क करना होगा। संस्थान के जो नंबर है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज मॉडर्न लाइफ के चक्कर में हम अपनी बहुत सारी आदतों को खराब कर चुके हैं। अगर आप उन्हें दुरुस्त करना चाहते हैं, शरीर को फिट रखना चाहते हैं, तो प्राकृतिक उपचार को आप अपना सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग फिट रहें, हेल्दी रहें, आयुर्वेद को अपनाएं, योग को अपनाएं, जिससे कि आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। बंसल जी का धन्यवाद देना चाहेंगे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बंसल जी शुक्रिया। नमस्कार जी। अगले हफ्ते मद्रास में, हैदराबाद में और बंगलोर में हमारे शिविर हैं, तो आप वहाँ पे भी आकर अपना नाड़ी परीक्षण करा सकते हैं, हमारे डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि बंगलोर में, मद्रास में और हैदराबाद में, यानी आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ये आकर आप मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छा, क्योंकि बंगलोर में हमारा शिविर रहेगा 2 दिन का, 2 दिन का मद्रास में रहेगा और 2 ही दिन का हमारा हैदराबाद में रहेगा। तो जो यहाँ के पेशेंट हैं वो भी आकर मिल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ, आप नसों को खोल लें, आपको बहुत बड़ा रोग नहीं है, सिर्फ रोग है नसों की रुकावट, उसी के कारण बीमारी आती है। तो वक्त रहते आपको कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है दोस्तों,
सिर्फ नसों की रुकावट है। अगर आप जितना अपनी नसों को खोल लोगे तो उसी से आपको आराम पड़ेगा। ये जो बीमारियों की आप दवाइयाँ खा रहे हैं लगातार, वो खाते रहें, साथ में नसों को ज़रूर खोलें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।